सोचो, जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है, लोग घंटों लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? स्टारबक्स की सिंपल कॉफ़ी क्यों इतनी स्पेशल लगती है? और क्यों कुछ ब्रांड्स हम पर इतना गहरा असर छोड़ते हैं कि हम उनके बिना अपनी ज़िंदगी अधूरी समझने लगते हैं? क्या ये सिर्फ क्वालिटी का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी है? असल में सक्सेसफुल बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो इमोशंस, डिजायर्स और ह्यूमन बिहेवियर को समझकर हमारे दिमाग में अपनी जगह बनाते हैं। चाहे वो एप्पल का मिनिमलिस्ट डिजाइन हो या कोका कोला का हैप्पीनेस से जुड़ा ब्रांडिंग, ये सब एक कैलकुलेटेड साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ ब्रांड्स अपने लॉयल कस्टमर्स क्रिएट कर पाते हैं, जबकि कुछ बिजनेस लाखों खर्च करके भी कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाते? बिजनेस की साइकोलॉजी वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को ऑर्डिनरी कंपनीज से अलग बनाता है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और बड़े ब्रांड्स कैसे साइकोलॉजी को यूज करके अपनी सक्सेस की कहानी लिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम समझेंगे कि इन स्ट्रेटजीज को हम अपने छोटे या बड़े बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस का असली गेम सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नहीं है, असली गेम है इंसानों को समझने का। एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो ये जानता है कि उसका कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या चाहता है। साइकोलॉजी इस गेम का वो इनविजिबल वेपन है जो सबसे बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, शायद बिना आपके नोटिस किए। एग्जाम्पल के लिए एप्पल को ही ले लीजिए। उनका प्रोडक्ट लॉन्च एक इवेंट की तरह होता है जिसमें एक्साइटमेंट, मिस्ट्री और एक्सक्लूसिविटी होती है। ये सब मानसिक रणनीतियां हैं, क्यूरियोसिटी ट्रिगर करना, स्कैरसिटी क्रिएट करना और एक कल्ट लाइक फीलिंग बिल्ड करना। स्टारबक्स की बात करें तो एक नॉर्मल कॉफी को प्रीमियम एक्सपीरियंस में बदल देना, वो भी एक केयरफुली डिजाइंड साइकोलॉजिकल जर्नी का हिस्सा है। एम्बियंस, नेम ऑन द कप, बरिस्टा स्माइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब आपके मूड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ही है। साइकोलॉजी को समझने का मतलब है आप अपने कस्टमर्स के साथ सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, आप एक इमोशनल कनेक्शन बना रहे हैं और यही कनेक्शन उन्हें बार बार वापस लाता है। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर परचेज डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन होते हैं, ना कि लॉजिक से। लोग एप्पल का फोन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो खुद को उस ब्रांड का हिस्सा फील करते हैं। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है लॉयल कस्टमर वर्सेस ओकेजनल बायर। अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, साइकोलॉजी भी समझनी होगी, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि कोई कस्टमर आपको चुनता है या आपके कॉम्पिटिटर को। एक बार जब आप कंज्यूमर की सोच पकड़ लेते हो तो आप मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्ट डिजाइन तक सब कुछ पावरफुल बना सकते हो। और यही असली गेम चेंजर है। सक्सेसफुल ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो आपके दिमाग में जगह बनाते हैं और इसके लिए वो कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। पहला है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी अगर कोई चीज लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू अचानक बढ़ जाती है। जब अमेज़न या ज़ोमैटो कहते हैं ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट या ऑफर एंड्स इन 2 आवर्स, वो सिर्फ अर्जेंसी नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो ट्रिगर कर रहे हैं। हमारा दिमाग सोचता है अगर अभी नहीं लिया तो शायद कभी नहीं मिलेगा और हम एक्शन ले लेते हैं। दूसरा है सोशल प्रूफ। हम इंसान दूसरों की चॉइसेस देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं। जब किसी प्रोडक्ट के नीचे लिखा होता है 10,000 से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं या कोई इन्फ्लुएंसर उसे यूज करता दिखता है तो हम खुद उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करने लगते हैं। ब्रांड्स इसे हर जगह यूज करते हैं, यूट्यूब कमेंट्स, रिव्यूज, रेटिंग्स, ये सब ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका है। तीसरा है इमोशनल मार्केटिंग, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स नहीं इमोशंस खरीदते हैं। जब कैडबरी एक फैमिली डिनर का मोमेंट दिखाता है या फेविकॉल एड्स में बॉन्डिंग दिखाते हैं तो वो हमें फील करवा रहे हैं और यही फीलिंग हमें ब्रांड से जोड़ देती है। इसके अलावा कलर साइकोलॉजी भी एक हिडन ट्रिक है। रेड अर्जेंसी दिखाता है ब्लू ट्रस्ट को और ग्रीन फ्रेशनेस को। और सबसे पावरफुल टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी आपको ब्रांड के साथ इमोशनली अटैच कर देती है। नाइकी का जस्ट डू इट सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। एयरबीएनबी आपको सिर्फ कमरे नहीं देता, वो कहानियां देता है। किसी भी जगह पर रहो, ये स्टोरीज आपको सिर्फ कस्टमर नहीं, लॉयल फैन बना देती हैं। इन स्ट्रेटजीज के पीछे जो चीज कॉमन है वो है डीप कंज्यूमर साइकोलॉजी की समझ। अगर आप भी किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो तो इन एलिमेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत हैं लेकिन माइंड और हार्ट में जगह बनाने वाले कम हैं।
सिर्फ स्ट्रैटेजी या प्रोडक्ट आइडिया से कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बनता। असली गेम होता है माइंडसेट का। एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग बाकी लोगों से अलग चलता है और यही फर्क बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। सबसे पहला और जरूरी माइंडसेट है ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये बिलीव करना कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं, इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है और फेलियर परमानेंट नहीं होता। जब कोई एंटरप्रेन्योर फेल होता है वो उसे हार नहीं मानता, वो उसे फीडबैक मानता है। जेफ बेजोस ने कहा था, फेलियर एंड इन्वेंशन आर इनसेपरेबल ट्विन्स। दूसरी पावरफुल क्वालिटी है रिस्क टेकिंग। बिना रिस्क लिए कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं आता। इलॉन मस्क ने अपने पेपाल के $180 मिलियन में से सारे पैसे टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में लगा दिए और खुद रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन उस रिस्क ने उसे दुनिया का सबसे एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर बना दिया। तीसरी चीज है रेजिलेंस, यानी बार बार गिरने के बाद भी उठना। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को रिजेक्शन, लॉस और डाउट का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार मानने के बजाय और मजबूत बन जाते हैं। चौथी हैबिट है लेजर फोकस। जब आप हर चीज में हाथ डालोगे तो किसी में एक्सपर्ट नहीं बनोगे। ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स एक मिशन पर फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन पर टिके रहते हैं। और सबसे खास बात, वो सेल्फ बिलीफ रखते हैं जब पूरी दुनिया डाउट कर रही होती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, लेकिन उसी इंसान ने वापसी करके कंपनी को टेक रिवॉल्यूशन में बदल दिया। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम से डरते नहीं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का चैलेंज मानते हैं। वो हर सेटबैक को एक नई स्ट्रेटजी के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। अगर आप भी बिजनेस शुरू कर रहे हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी सोच को अपग्रेड करो, क्योंकि रियल सक्सेस दिमाग से शुरू होती है और वही दिमाग आपको गेम चेंजर बना सकता है। कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट बेच देना इजी है, लेकिन उसे बार बार लौटने पर मजबूर करना वही असली बिजनेस आर्ट है और इसके पीछे भी साइकोलॉजी ही काम करती है। सबसे पहली टेक्निक है पर्सनलाइजेशन। जब कोई ब्रांड आपको आपके नाम से मेल करता है या आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करता है जो आपके इंटरेस्ट के होते हैं, तो आपको लगता है ये ब्रांड मुझे समझता है। Amazon, Netflix, Spotify, सबका कोर लॉयल्टी टूल यही है, मेक द कस्टमर फील सीन। दूसरी टेक्निक है कम्युनिटी बिल्डिंग। जब कस्टमर्स को लगता है कि वो किसी मिशन या ट्राइब का हिस्सा है। नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेचता, वो मोटिवेशन बेचता है। उसके एड्स में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होते, उसमें यू वर्सेस यू वाला माइंडसेट होता है। लोग नाइकी को इसलिए नहीं खरीदते कि वो बेस्ट क्वालिटी है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो खुद को उस कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं। तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। जब कोई ब्रांड बार बार एक जैसी क्वालिटी, फील और एक्सपीरियंस देता है तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट ही लॉयल्टी की नींव है। कोका कोला पिछले 100 सालों से हैप्पीनेस बेच रहा है और यही रीजन है कि लोग हर जनरेशन में उससे जुड़ जाते हैं। लॉयल्टी सिर्फ ऑफर्स या डिस्काउंट से नहीं आती, वो इमोशनल मेमोरी से बनती है। जब कोई ब्रांड आपको अच्छा महसूस कराता है वो आपका फेवरेट बन जाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो कस्टमर्स के दिल में उतरना सीखो, क्योंकि जो दिल जीत लेता है वही मार्केट जीतता है। बिजनेस कोई सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का खेल नहीं, ये एक साइकोलॉजी ड्रिवन जर्नी जहां हर बड़ा ब्रांड हमारे दिमाग से खेल रहा है, हमारे इमोशंस को टच कर रहा है और एक ऐसी जगह बना रहा है जहां हम खुद को उनकी दुनिया का हिस्सा समझते हैं। अगर आपने इस वीडियो में सीखा कि कैसे एप्पल एक्साइटमेंट बेचता है, नाइक इंस्पिरेशन और कोका कोला इमोशन, तो ये समझ लीजिए कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, परसेप्शन बेच रहे हो। आज की दुनिया में वो बिजनेस जीते हैं जो कस्टमर को सिर्फ कन्विंस नहीं करते बल्कि कनेक्ट करते हैं, और यही साइकोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत है, कनेक्शन। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं सिर्फ चीजें बेच रहा हूँ या मैं लोगों की जिंदगी में मीनिंग ला रहा हूँ? क्योंकि जो ब्रांड इंसानों की फीलिंग्स को समझता है वही दिलों में टिकता है, और जो दिलों में टिकता है वही मार्केट में जीतता है। अगर ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदल पाया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट में अपनी सोच शेयर करना और ऐसे ही पावरफुल बिजनेस इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।